नमस्कार दोस्तों, रोजगार एडवोकेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2024 प्रोसेस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो शीघ्र ही शुरू होने वाली है और कब से काउंसलिंग शुरू होगी, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि ग्रेस मार्क्स हटेगा, उस दौरान यहाँ पे जो नीट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग है उसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 जुलाई से काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना होगा वो सभी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी इन्फॉर्मेशन देखिए 2023 के बुलेटिन से आप निकाल सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे सर्च करें इसको डाउनलोड करने के लिए, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है बुलेटिन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप गूगल पे सिंपली सर्च करिएगा रोजगार टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के सर्च करिए रोजगार यहाँ पे और टाइम्स यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगा देना है ORG। ठीक है, ORG लिख के आप सर्च कीजिए रोजगार टाइम्स ORG, तो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपको इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले ही आपको नीट UG काउंसलिंग का यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पूरा यहाँ पे दिख जाएगा कि कब से शेड्यूल क्या है, पूरा डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। आप चाहें तो इनके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट वगैरह है ये आपको तुरंत यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल में चीज़ें लिखी गई हैं। अब क्या क्या अपडेट है चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आप पहले इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। यहाँ पे जो भी शेड्यूल है वो 2024 का सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, बस ईयर वगैरह का चेंज होगा, थोड़े बहुत जो रूल्स होंगे वो चेंज होंगे, बाकी लगभग ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये 2023 का है, ये बहुत बड़ा है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, 2023 का है, 24 का भी सेम इसी तरीके से आने वाला है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है जो है इसमें चलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग है, ठीक है, जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। और रूल्स ये है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है और साथ ही साथ जो रोल नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ईमेल आईडी और जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे काउंसलिंग 2 वेबसाइट के माध्यम से होती है। पहला है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जिसको हम MCC कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, उसको कहेंगे MCC। ठीक है, MCC एक कराता है और दूसरा है आयुष। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से काउंसलिंग होती है। यहाँ पे जो MCC है वो यहाँ पे काउंसलिंग कराती है MBBS कोर्स के लिए और साथ ही साथ BDS कोर्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद आयुष जो है जितने भी बचे हुए कोर्सेस हैं जैसे कि आयुर्वेदा का हो गया, होम्योपैथी का हो गया, यूनानी का हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी कोर्सेस हैं उसके लिए यहाँ पे आयुष की वेबसाइट से काउंसलिंग होता है। MCC जो काउंसलिंग कराती है वो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। और जैसे मान लीजिए दिल्ली में 100 सीटें हैं तो 100 में से 15% जो है उस पर ही काउंसलिंग होती है, बाकी का 85% वो रिजर्व होता है। ठीक है, उसको कहते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। 15% यहाँ पे रिजर्वेशन पे ही होता है। इस पे उन विद्यार्थियों को एडमिशन मिलने की ज़्यादा संभावना होती है जिनके रैंक्स थोड़े से अच्छे हैं। टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एडमिशन पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एम्स हो गया। ठीक है, ये सब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे इनको सीट आराम से मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आयुष है। अब देखिए इनमें जो प्रोसेस होता है वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहला प्रोसेस इसमें जो होगा वो यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, मैं इसको एक बार रब करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सब डिटेल चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे भी लिखी गई हैं नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि कब कब क्या चीज़ प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला प्रोसेस है वो आपका है रजिस्ट्रेशन का। अब हम MCC के लिए बात कर रहे हैं, सेम चीज़ वो जो है आपका आयुष के लिए भी होगा। तो MCC के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आयुष के लिए भी वही सेम चीज़ रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसके लिए यहाँ पे जो फीस होती है वो 1000 रुपये होती है जनरल और साथ ही साथ EWS के लिए। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती है, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ये आपको वापस नहीं होगी।
और ओबीसी SC ST के लिए, ओबीसी SC हो ST हो, इन सभी के लिए यहाँ पे 500 रुपये होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप इसमें प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये होती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो SC ST हैं उनके लिए थोड़ा फ़ीस कम होगी। ये फ़ीस वेरी करती रहती है, जब बुलेटिन आएगा तो उसमें आपको साफ साफ लिखा रहता है, कभी कभी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो होगा, इसमें जो काउंसलिंग होता है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो आपका है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। फिर आपको कॉलेज लॉक करना होगा, ठीक है। जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसको आपको लॉक करना है, और आपके रैंक के आधार पे ही आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी रिजल्ट उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता तो फिर आपको सेकंड राउंड होती है, ठीक है। सेकंड राउंड होती है, सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं होता है तो एक मॉपअप राउंड चलता है, ठीक है। मॉपअप राउंड चलता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और इसके बाद लास्ट में एक स्टे राउंड होता है, वो कभी कभी होता है जब वैकेंसी बच जाती है तो ऑफलाइन जाकर आपको वहाँ पे काउंसलिंग करानी होती है। हालांकि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और मॉपअप राउंड तक नहीं मिलता है तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है जो आपने पे आउट किया हुआ है, इसमें आपको जो है रिफंडेबल नहीं होगा, ये रिफ़ंड नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जिनको सीट अलॉटमेंट हो जाता है वो सीट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अपग्रेड करना चाहें तो नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मॉपअप राउंड तक आने के बाद उनको जो सीट मिलेगी उसे लेना ही होगा। उसके बाद जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद इंस्टीट्यूशनल फ़ीस जो होगी वो जमा करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका ऑल इंडिया कोटा MCC द्वारा जो काउंसलिंग होती है। MBBS और BDS दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आयुष के लिए भी सेम चीज़ें हैं, आयुष के लिए भी ऐसे ही होगा। जो प्रोसेस इसमें है वही प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जो MCC काउंसलिंग कराती है उसका जो सेकेंड राउंड जैसे ख़त्म होगा, उसी के साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें उसी राज्य के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ के वो डोमिसाइल हैं। जैसे कि आप दिल्ली के मान लेते हैं, यूपी के हैं, तो अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के ही स्टूडेंट यहाँ पे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MP के, राजस्थान के इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। तो अलग अलग राज्य की काउंसलिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है। इसमें केवल उसी राज्य के डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी आपको अलग से पे करनी होती है। इसमें नियर अबाउट 2,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं, वो जो बुलेटिन आएगा तो उसमें आपको साफ साफ लिखा रहेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद चॉइस फिलिंग है, सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अपग्रेडेशन होगा, रिपोर्ट करना होगा और फीस पेमेंट करना होगा। सब कुछ वही है, लेकिन बस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे अलग से देनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीस जो है वो ली जाती है। लगभग 2 लाख रुपए जो है वो आपसे सबमिट करा लिए जाते हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में। वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको बुलेटिन को एक बार ध्यान से पढ़ें, जो बुलेटिन मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया है इसको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अभी के लिए इतनी अपडेट है कि बुलेटिन आप देखते रहें। आगे जैसे भी अपडेट, आगे जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।